लैंसडाउन। हम में से बहुत लोग नहीं जानते कि इसका पुराना नाम कालू डंडा था। कालू मतलब ब्लैक, डंडा मतलब हिल, ब्लैक हिल। दिल्ली की भागदौड़ से दूर, थोड़ा ठंडा, थोड़ा सुकून भरा। यहाँ हवा चलती नहीं, आपको महसूस होती है। आप हवा को सुन सकते हो, उसकी खुशबू महसूस कर सकते हो देवदार और पाइन के पेड़ों की वो हल्की सी महक जो सच में आपको रिफ़्रेश कर देगी। सुबह का आसमान इतना साफ कि दूर तक सब कुछ दिखाई देता है। घंटों बैठकर सामने वाले किसी भी पहाड़ी को देख सकते हो, जहाँ छोटे छोटे घर, पेड़ और धीरे धीरे चलते लोग और गाड़ियाँ सब कुछ जैसे किसी शांत सी कहानी का हिस्सा लगते हैं। यहाँ की सड़कों पर किसी को कोई जल्दी नहीं, कोई बेवजह हॉर्न नहीं बजा रहा, कोई किसी को ओवरटेक करने की होड़ में नहीं है। चारों तरफ बस खूबसूरती बिखरी है। कहीं पेड़ ऊंचे और घने हो जाते हैं, कहीं घाटियाँ और गहरी हो जाती हैं, तो कहीं बादल आसमान में ऐसे पैटर्न बनाते हैं कि आप बस उन्हें देखते रह जाओ। और असली मज़ा तभी है जब आप बिना किसी जल्दबाजी के इस सफ़र को महसूस कर पाते हो, बिना किसी मंजिल तक पहुंचने की भागदौड़ के बस हर पल को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ हर कोई अपनी ही धुन में नज़र आता है, अपनी ही मस्ती में खोया हुआ लगता है। सिद्ध बली धाम, जो कि कोटद्वार में पड़ता है, पहाड़ियों के बीच कोह नदी के किनारे स्थित है। दूर से ही इसका भव्य द्वार अपनी ओर खींच लेता है। कहते हैं कभी यहाँ सिद्ध बाबा ने कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने खुद दर्शन दिए थे। तभी से यह स्थान आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नीचे का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और मंदिर की घंटियों की आवाज़ और साफ और करीब सुनाई देने लगती है। नीचे बहती खोह नदी, ऊपर गूंजती घंटियाँ। बस आनंद लीजिए इस जगह का, श्री राम को याद करते हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ एक भरोसा मिलता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर बात कोई तो सुन रहा है। और यहाँ की खास बात, सिद्ध बनी टेम्पल में लगने वाला भंडारा, जो लगभग हर दिन होता है। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादा सा प्रसाद और दिल से की गई सेवा। रास्ते में पड़ता है दुर्गा माँ देवी का मंदिर। पहाड़ी पर बना हुआ यह हरियाली से घिरा हुआ मंदिर एक अलग ही तरह का सुकून देता है। कहते हैं यहाँ माँ दुर्गा की विशेष कृपा मानी जाती है और जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नीचे का शोर धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है और चारों तरफ पर शांति फैल जाती है। करीब 70 से 80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल अकेले हो। कोई नहीं दिखता, कोई आवाज़ नहीं, बस कभी कभी पक्षियों की आवाज़ या फिर हवा की हल्की सी सरसराहट। हमें बताया गया था कि 150 सीढ़ियाँ हैं, पर सच में इतनी भी नहीं लगती, और अगर हैं भी तो यहाँ की शांति सब कुछ वसूल कर देती है। मंदिर में ऊपर पहुंचकर एक अलग ही प्रकार का सुकून होता है, जैसे समय थोड़ा थम सा गया हो। और विश्वास कीजिए, आपको सच में नीचे उतरने का मन ही नहीं करेगा। और ऐसी कई जगह हैं लैंसडाउन में, जैसे कि बुल्ला ताल, एक छोटी सी शांत झील जहाँ बस बैठकर पानी में खेलती मछलियों को देखना ही काफ़ी है। वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब कट गया। साल 1895 में बना यह चर्च आज भी अपनी पुरानी वास्तुकला और खामोशी को सजाए हुए है। पत्थरों से बनी दीवारें, रंगीन कांच की खिड़कियाँ और अंदर का सन्नाटा आपको एक अलग ही समय में ले जाएगा।
तारकेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। घने देवदार के जंगलों के बीच बना हुआ ये मंदिर, कहते हैं इन पेड़ों के बीच कभी भगवान शिव ने गहन ध्यान लगाया था और शायद आज भी वही सन्नाटा शांति आपको महसूस होती है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही अपने आप में एक अनुभव है। ऊंचे ऊंचे पेड़, घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर ऐसा दृश्य जो आपको कुछ देर रुकने के लिए मजबूर कर देगा। मंदिर पहुंचते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। एक अलग सा सुकून महसूस होगा, जैसे नेचर यहाँ खुद ही ध्यान लगाकर बैठा हो। और अगर आपको तस्वीरें खींचने का शौक़ है तो यहाँ हर फ्रेम अपने आप में एक कहानी बन जाएगा। देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी और वो शांति जो कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो पाती। और शायद यही लैंसडाउन की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ की शांति आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। किसी ने सच ही कहा है, लैंसडाउन में देखने को कम पर महसूस करने को बहुत कुछ है। यहाँ शांति है और वही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।